गांव के कोने में गोकुल नाम का एक दूध वाला रहता था। गोकुल सुबह सुबह उठकर अपने गाय भैंसों का दूध निकालता था। वह अपने गड्ढे पर दूध के बर्तन लादकर गांव में बेचने जाता था। गांव के कुछ लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते थे, लेकिन गोकुल ऐसा नहीं करता था। लाला जी ने गोकुल को भी दूध में पानी मिलाने की सलाह दी। गोकुल ने बाजार से तौलने की मशीन और मापने के बर्तन खरीदे। अब वह दूध तौलकर और मापकर बेचता था। गांव वालों ने मिलावटखोरों का दूध छोड़कर गोकुल से दूध खरीदना शुरू कर दिया। सरपंच जी ने पंचायत में मिलावट करने वालों की शिकायत सुनी। गोकुल की ईमानदारी और चतुराई से गांव में अब कोई दूध में मिलावट नहीं करता था। अब गोकुल की ईमानदारी के कारण उसकी दूध की बिक्री बढ़ने लगी। गोकुल ने अपनी पुरानी झोपड़ी को पक्का मकान बनवाने का सोचा। गांव के बच्चे भी गोकुल की ईमानदारी की बातें करने लगे। मिलावटखोरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी सुधरने का फैसला किया। अब पूरे गांव में सिर्फ शुद्ध दूध ही बेचा जाता था। गोकुल ने अपने दूध बेचने के काम को और बड़ा करने की सोची। गोकुल ने गांव के अन्य लोगों को भी अपने डेयरी फार्म में काम दिया। गोकुल का नाम अब दूर दूर तक मशहूर हो गया। अब गांव के लोग उसे चतुर दूध वाला कहने लगे। गोकुल ने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। गोकुल ने अपने डेयरी फार्म के लिए और ज्यादा गाय भैंसें खरीदी। गांव के बेरोजगार युवाओं को गोकुल के डेयरी फार्म में नौकरी मिलने लगी। गोकुल ने दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक मशीन खरीदी। गोकुल का दूध अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी जाने लगा। गांव के बच्चे गोकुल को अपना आदर्श मानने लगे। गोकुल ने दूध से बने उत्पाद जैसे दही, पनीर और घी भी बेचना शुरू किया। गांव के कई अन्य किसान भी गोकुल से प्रेरित होकर डेयरी व्यवसाय में आ गए। गोकुल ने अपने दूध की शुद्धता को साबित करने के लिए एक लैब बनवाई। गोकुल की डेयरी अब ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लगी। गोकुल ने गांव में एक बड़ा पशु अस्पताल भी खुलवाया। गोकुल की सफलता देखकर सरकार ने उसे सम्मानित किया। गोकुल ने गांव में बिजली और पानी की सुविधाएं बेहतर करने के लिए योगदान दिया। गोकुल का सपना था कि गांव के सभी बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ें। गोकुल ने अपनी गायों के लिए एक बड़ा आधुनिक शेड बनवाया। गोकुल के दूध का ब्रांड अब पूरे राज्य में मशहूर हो गया। गोकुल ने गांव में एक गौशाला भी शुरू की। अब गांव के लोग गोकुल को गांव का मसीहा कहने लगे। गोकुल ने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कोचिंग सेंटर भी खुलवाया। गोकुल के दूध के ब्रांड की एक फैक्ट्री भी खुल गई। गोकुल अब सिर्फ एक दूध वाला नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। गोकुल ने गांव की सड़कों को पक्का बनवाने में मदद की। गोकुल की दूध कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहचान बनाई। गोकुल अब गांव में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर भी लगवाने लगा। गोकुल का सपना था कि गांव आत्मनिर्भर बने। गोकुल की मेहनत और चतुराई से उसका गांव एक मॉडल गांव बन गया। शिक्षा, ईमानदारी और चतुराई अगर साथ हो तो इंसान बिना किसी गलत रास्ते पर जाए भी सफल हो सकता है।